नमस्कार विद्यार्थियों, वेदव्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। जो बीए, एमए और हिंदी विषय से जो भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी हैं, उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के कुछ प्रश्न आते हैं पूछने के लिए और विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक विद्यार्थी भी हैं, उनका भी कमेंट आया था कि सर प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो वह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है आज। बहुत पुरानी किताब कहीं से देख दाख के उठाई है मैंने और आपको डेट मिल जाएगी, इसकी पता चल जाएगा कब की कितनी पुरानी है। प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य है रोजगार परक हिंदी से है। कामकाजी हिंदी का तात्पर्य है कार्यालय हिंदी। तीसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम नहीं है? बहुत बार पूछने के लिए आता है ऐसा प्रश्न। तो मोबाइल फोन नहीं है। इंटरनेट का अभिप्राय है कंप्यूटरों का नेटवर्क। पांचवा प्रश्न देखिए, एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर त्वरित कार्रवाई हेतु सरकारी स्तर पर जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। जब कोई पत्र एक साथ संबद्ध कार्यालयों एक ही प्रारूप में भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। आगे देखिए, देखो मैं अभी जो जिक्र कर रहा था आपसे, कितनी पुरानी बुक है आप देख सकते हैं। 2009। सरकारी विज्ञप्तियों की सूचना देने वाले पत्र को कहते हैं अधिसूचना। इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है? तो देखो परिपत्र आता है। आशु अनुवादक के लिए सामान्य भाषा में प्रयुक्त शब्द है दुभाषिया। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? कविता में नहीं होता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? तो देखो निमंत्रण पत्र नहीं है। अब ये आप जानते ही होंगे क्या होता है। किसी पत्र पर लिपिकों अधिकारियों की अभ्युक्ति कहलाती है टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? बाईं ओर करता है। टिप्पणी लेखन में अधिकारी कहाँ हस्ताक्षर करता है? दाईं ओर करता है। आगे देखिए, फ्लॉपी डिस्क का संबंध किससे है? सॉफ्टवेयर से है। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में कहाँ स्थापित किया जाता है? सीपीयू में किया जाता है। सामान्यतया हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है गीगाबाइट में नापी जाती है। 18वां प्रश्न देखिए, यदि एक कंप्यूटर की मेमोरी 10 केबी है तो उसमें कितने अक्षरों के संग्रहण की क्षमता होगी? 10,240। एमएस वर्ड क्या है? एक शब्द संसाधन है।
इनमें से कौन सा प्रोग्राम शब्द संसाधन है? तो उपर्युक्त सभी। अब इनको आप पढ़ लेना क्योंकि फिर वीडियो लंबा होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का काम करता है? स्क्रीन टॉक। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए विकसित सॉफ्टवेयर छांटिए। और आगे कुछ ऑप्शंस हैं, वैसे इसका अब वाला ही आंसर सही है, लीला। यही सही निकलेगा, लीला। तेईसवां प्रश्न, बेतरतीब तथ्यों के समूह को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। डाटा को परिणाम में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाटा प्रोसेसिंग। लोगी बेयर्ड ने विश्व का प्रथम टेलीविजन प्रसारण कब किया? 26 जनवरी 1926 को। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा क्योंकि 26 जनवरी हमारे देश के संविधान से जुड़ी हुई है और 1926 26 के साथ याद हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व 1557 ईस्वी में प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इंडिया गजट नामक भारत का प्रथम सरकारी गजट कोलकाता से कब प्रकाशित हुआ? 1774 में। भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता कौन हैं? जेम्स ऑगस्टस हिकी। भारत में प्रथम प्रेस अधिनियम जारी करने का श्रेय किसको प्राप्त है? जॉन एडम को है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था। 31वां देखिए, 1854 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी के प्रथम दैनिक पत्र का क्या नाम है? तो देखो यहां दैनिक और ये साप्ताहिक, अंतर देख रहे होंगे आप। समाचार सुधा वर्षण है दैनिक में और साप्ताहिक में उदंत मार्तंड है। आगे देखिए, भारत में आकाशवाणी प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? सन 1927 में। बेतार का तार के जन्मदाता कौन थे? मार्कोनी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो बाद बाकी सभी सत्य हैं, एक ही असत्य है। भारत में इंटरनेट शब्द सन 1904 के दौरान ही प्रचलन में आया। यही गलत है। संपादक मंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधान संपादक होता है। समाचार पत्र का पहला कर्तव्य है कि वह सुंदर दिखे, दूसरा यह कि सत्य बोले। यह कथन किसका है? आगे देखिए, यह कथन देखो मार्क ट्यूबेन का है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंप्यूटर कंप्यूटर स्क्रीन पर अक्षरों को छोटा या बड़ा करने की क्रिया को कहते हैं फ़ॉन्ट प्रबंधन। पत्रकारिता सामयिक ज्ञान का व्यवसाय है। यह कथन किसका है? सीजी मूलर का है। रेडियो का संबंध किस वर्ग से है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। प्रेस की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, किंतु उसका उपयोग धैर्य एवं उत्तरदायित्व के साथ उपयुक्त ढंग से करना चाहिए। यह कथन किसका है? पृथ्वीनाथ पांडे जी का है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक बार यूजीसी नेट में पूछने के लिए आ चुका है। स्वतंत्र प्रेस है। किसी विद्यार्थी ने अगर यूजीसी नेट का पेपर दिया हो और उस समय उसने इस प्रश्न का सामना किया हो उन्होंने, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना। जो पत्रकारिता किसी को डराने धमकाने या किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछालती है उसका नाम है पीत पत्रकारिता। आगे देखिए, जिस समाचार पत्र में किसी राजनीतिक दल की विचारधारा को अभिव्यक्ति मिलती है उसे उस पार्टी का कहते हैं मुखपत्र कहते हैं। सामना किस पार्टी का मुखपत्र है? शिवसेना। आप जानते हो महाराष्ट्र में शिवसेना का बोलबाला है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा कम कर दिया है। पहले शिवसेना का ही दबदबा रहता था। जिस तथ्य को कोई छिपाना चाहे उसे उद्घाटित करने वाली पत्रकारिता का नाम है खोजी पत्रकारिता। क्रिकेट आदि खेलों से जुड़े पत्रकारों को किस वर्ग में रखा जाएगा? खेल पत्रकार। संसद एवं विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करना किस प्रकार की पत्रकारिता है? संसदीय पत्रकारिता है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था? 1826 ईस्वी में हुआ था। बहुत सारे प्रश्न आजकल ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं पूछने के लिए और उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना न भूलें। शीर्षकीकरण का क्या अभिप्राय है? समाचार का शीर्षक देना। अच्छे शीर्षक की क्या विशेषता है? उपयुक्त सभी हैं। चलो एक बार पढ़ देता हूं। पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना, समाचार का सार प्रकट करना, यथासंभव संक्षिप्त होना। एक कॉलम के समाचार के साथ कितने पॉइंट का शीर्षक देना चाहिए? 16 पॉइंट का। दो कॉलम के समाचार के साथ दिए जाने वाले शीर्षक कितने पॉइंट का होना चाहिए? 24 पॉइंट का होना चाहिए। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ को कहते हैं मुख पृष्ठ।
8 कॉलम वाले अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? 10 होती है। 4 या 5 कॉलम वाले समाचार पर हेडिंग का आकार क्या होगा? 48 पॉइंट का होगा। तो देखो, आप देख रहे हैं अखबार की लंबाई चौड़ाई, कितने अच्छे प्रश्न है। ऐसे नहीं अखबार छापने वाले पत्रकार बन जाते हैं। आप देख रहे होंगे। तो सब में मेहनत है, सब में जानकारी होना जरूरी है किसी हम कार्य को करते हैं तो। जो शीर्षक पूरे एक कॉलम में होता है उसे कहते हैं पूर्णपाती शीर्षक। मुख्य शीर्षक के ऊपर छोटे टाइप में जब शीर्षक का एक अंश दिया जाता है तब उसे कहते हैं कपाली शीर्षक कहते हैं। जो शीर्षक ऊपर छोटा तथा नीचे की ओर क्रमशः बड़ा होता जाता है उसे क्या कहते हैं? सोपानी शीर्षक कहते हैं। पृष्ठ विन्यास का अभिप्राय है पृष्ठ पर छपने वाली सामग्री। इनमें से कौन सा कार्य संपादक का है? तो ये उपर्युक्त सभी हैं। प्राप्त सामग्री की काट छांट करना, नीति निर्धारण में सहयोग करना, संपादकीय लेख लिखना। निम्न में से कौन सी संपादन की योग्यता नहीं है? एकाकीपन नहीं है। देखिए, फीचर के संबंध में इंट्रो से क्या तात्पर्य है? भूमिका। समाचार पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर खबरें, चित्र, विज्ञापन आदि किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाएं, इससे पत्रकारिता की भाषा इसे पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? पृष्ठ सज्जा। वह स्थान जहां पाठक की दृष्टि समाचार पत्र पर सबसे पहले केंद्रित होती है क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। स्टोरी को आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ रोचक तथ्य, सूचनाएं या आंकड़े किसमें दिए जाते हैं? बॉक्स में दिए जाते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले साधन कहलाता है संचार। आगे देखिए, विचारों एवं संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन की है। इनमें से संचार क्या कार्य करता है? उपर्युक्त सभी। टीवी के न्यूज चैनल की भाषा होती है आम बोलचाल की भाषा। प्रेस परिषद ने आचार संहिता की घोषणा की थी सन 1953 में। वर्तमान में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है? 100 है, लेकिन ये बहुत पुरानी बुक है, अब बढ़ सकती है, इसको आप अपडेट कर लेना और कमेंट बॉक्स में भी बता देना अगर बढ़ गई हो तो, क्योंकि कोई विद्यार्थी देखेगा तो उसको भी हेल्प मिल जाएगी। भारत में पहला दूरदर्शन समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ था 1965 में। टीवी पर दिखाए जाने वाले उस चैनल का नाम बताइए जीव जंतुओं, विज्ञान आदि पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। डिस्कवरी चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, पर मोबाइल जब से आया है अच्छे अच्छे चैनल पीछे रह गए। दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का प्रसारण किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है? उपर्युक्त सभी। अब इनको आप पढ़ लेना, वीडियो लगभग 20 मिनट का होने वाला है, 2-4-10-5 सेकंड में। मतलब ट्रिपल डब्ल्यू का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है।
एक आदर्श संपादकीय की शब्द सीमा होती है 800 से 1000 शब्द। किसी कथानक को दृश्यों के रूप में प्रस्तुत करना है पटकथा है। फिल्म के संवादों में कौन सी विशेषता अपेक्षित है? उपयुक्त सभी। आगे देखिए, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। बेटिंग का क्या अर्थ है? पुनर्निरीक्षण है। व्हाइट पेपर क्या है? श्वेत पत्र है। रिजेक्ट क्या है? इनको आप देख लेना। मैं एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि वीडियो को रोक कर देख लेना। यहाँ भी है, और यहाँ से देखते हैं। थोड़ा सा ये इंग्लिश के ही हैं, आप इनको देख लेना, अर्थ पूछे गए हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। इनमें से कौन सा कार्यालय पत्राचार नहीं है? संपादक के नाम पत्र ये नहीं है। नौकरी प्राप्त करने के लिए लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं आवेदन पत्र। भारतीय फिल्मों का पितामह किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। संलग्नक का अभिप्राय है पत्र के साथ संलग्न कागज। पल्लवन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? व्यास शैली का। ध्यान रखना। भारत में आकाशवाणी का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? सन 1927 में। निम्नलिखित में से टेलीविजन कौन सा माध्यम है? दृश्य श्रव्य है। निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से श्रोताओं के सामने समाचारों के चित्र और दृश्य आते हैं? टेलीविजन। एक अच्छे अनुवादक में कौन सा गुण अपेक्षित नहीं है? अभिमानी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? निमंत्रण पत्र। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका साहित्यिक नहीं है? यूएसएम पत्रिका। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। पत्रकारिता अश्लील पत्रकारिता से संबंधित है। पीत पत्रकारिता। रेडियो समाचार हेतु कौन से वाक्य उपयुक्त नहीं होते हैं? क्लिष्ट नहीं होते। क्लिष्ट शब्द कैसे लिखा जाता है आप ये भी देख सकते हैं। सफल अनुवादक की कौन सी विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछा है, यहां थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अर्थगत संदिग्धता। समाचार पत्र निम्न में से किस रूप में नहीं होते? वार्षिक रूप में नहीं होते। अब ध्यान रखना, ये सब होते हैं, वार्षिक नहीं होते। लेकिन अब तो करंट अफेयर जो आ रहे हैं वो भी वार्षिक आ रहे हैं। विचारों एवं संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन की है। विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, और आप जानते हो बाजी के साथ ही पैर उठता है। और कुल मिला के आप सोच रहे हो यूट्यूब से बहुत बड़ा कोई लाभ है। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाने की भी सोच रहे हो, कोई ओपन करने की, तो 1000 व्यू पर मैं आपको बताऊं 15-20 रुपए मिलते हैं। तो कोई हमारे तो आप जानते हो बड़ी यूट्यूबरों को तो फायदा है, लेकिन छोटे यूट्यूबरों को कोई खास फायदा नहीं है। तो कुल मिला के किसी और का भी भला हो जाए, ये भी बहुत ही फायदा है। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही।